एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4। बेटे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक पूरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास टोटल 16 लेक्चर हैं जो हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए कर रहे हैं। और इन 16 क्लासेस को करने के बाद आप में से हर बच्चा टर्म 2 बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकता है। 16 क्लासेस देख के आपकी अपनी पूरी तैयारी हो जाएगी एक कि आप टर्म 2 बिल्कुल अच्छे से दे पाएँ। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। बेटे, हमने इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट करे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने करा था ट्रायल बैलेंस, एक ही लेक्चर का था वो। फिर हमने शुरू करा अपना अगला चैप्टर जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पिछली 2 क्लासेस में हम लोग सारे रूल्स समझ चुके, चैप्टर का सारा काम हम देख चुके कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका सबसे पहला काम ये है कि वो पिछली क्लासेस देखें, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 2। ठीक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की केवल 3 क्लासें हैं, तो आप तीनों क्लासेस को सीक्वेंस में देखो, क्लास नंबर 2, 3, 4। अगर 4 से पहले आप 2, 3 देख लोगे तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे रूल्स रेगुलेशंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले से आते हैं तो वो ये क्लास इमीडिएटली भी देख सकता है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मल्टीपल बिल्स। मल्टीपल बिल्स मतलब एक से ज़्यादा बिल। ठीक, तो आज हमारा काम बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का है और आज हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट क्लास है। ठीक है, चलिए आते हैं हम कुछ आगे के टॉपिक्स पर। चलिए तो देखते हैं, लेक्चर 4 हम स्टार्टिंग पे आ गए और आज हम अपना पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछली 2 क्लासेस अटेंड करी हैं, ठीक, उन्हें मालूम है कि एक पार्टी गुड्स सेल करती है, दूसरी पार्टी गुड्स परचेज करती है, फिर हम बिल लिखते हैं, बिल एक्सेप्ट होता है, बिल के अलग अलग यूज होते हैं और ड्यू डेट पर जाकर बिल का या तो पेमेंट होता है या बिल डिसऑनर हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अप्रैल। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले देखिए, 1 अप्रैल 2019 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹20,000। तो हमेशा बेटे क्वेश्चन को ना आप पहले ब्रेक करो। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने वाई को गुड सेल करा ₹20,000 का। तो हमारी एक ट्रांजैक्शन तो ये हो गई गुड्स बेचने की और गुड्स खरीदने की। फिर उसके बाद वाई ने अब की बार क्या करा है बेटे, 2 बिल एक्सेप्ट करे हैं। अब तक क्या होता था, हम एक बिल के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 बिल एक्सेप्ट हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगा कैसे करना है। फिर आगे कहता है, अब एक बात समझने की है, जब मेरे पास एक से ज्यादा बिल होंगे ड्रॉर के पास, तो ड्रॉर उनके यूजेस भी अलग अलग कर सकता है। तो हमने क्या करा, एक से ज्यादा यूज करें कि एक्स ने पहला बिल तो अपने पास रख लिया और दूसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट पर दोनों बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, बिल्कुल आराम से सब लोग मेरी बात समझेंगे। इधर हम लोग बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ एक्स। आपको पता है ये होता है ड्रॉर, और इन दी बुक्स ऑफ वाई ये होता है ड्रॉई। जितना आता है पहले वहां से शुरुआत तो करो। 1 अप्रैल को एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बना दी, बीइंग गुड्स सोल्ड, ₹20,000 का बिल। दूसरी तरफ वाई बोलेगा कि मैंने गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट
टू एक्स बीइंग गुड्स परचेस्ड 20,000 रुपीज, करेक्ट। उसके बाद आपको पता है कि बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है दोनों की बुक्स में। तो जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा था कि उन्होंने 2 बिल एक्सेप्ट करें, 2 बिल, तो क्या दिक्कत है यार? पहले आपके पास एक बिल आ रहा था, पहले आपके पास एक बिल आता था, आने वाली चीज डेबिट। अब आपके पास 2 बिल आ रहे हैं, तो बी आर सेकेंड बिल लिख दो साथ में। और ये बिल आपको किसने दिए हैं? एक्सेप्ट करके वाई ने दिए हैं। पहला बिल 15,000 का है, दूसरा बिल 5,000 का है, टोटल हो गया 20,000। नरेशन बना दी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है। और इधर आता है एक्स डेबिट टू BP1, यानी कि बेटे एंट्री वही है, बस अब ये उसको नाम दे देंगे BP1 और BP2 का, करेक्ट, क्योंकि इन्हें पहचानना भी जरूरी है अलग अलग, तो हमने इन्हें अलग अलग नाम दे दिया, ठीक। और एक और बढ़िया टिप बताता हूं आपको, जो बिल 2 और 3 मंथ के हैं इनके ब्रैकेट में या छोटा छोटा लिख भी लो, ये बिल 2 मंथ्स का है, ये बिल 3 मंथ्स का। देखो यहां लिखा है ना 2 महीने और 3 महीने, तो पहला बिल 2 महीने का है और दूसरा बिल 3 महीने का है। अब आप सोच कर देखो, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई ने गुड्स खरीद लिया, बिल लिख लिए। अब एक्स के पास 2 बिल हैं, तो अगर तुम्हारे पास 2 चीजें हैं तो तुम उनके यूज भी तो अलग अलग कर सकते हो, तो अब अलग अलग यूज होते हैं। अब यहां से देखिएगा, यहां से होंगे यूज ऑफ बिल, पेपर में नहीं लिखना होता आपको यूज ऑफ बिल, आपको तो सीधा एंट्री बनाते चले जानी है। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहला बिल एक्स केप्ट फर्स्ट बिल विद हिम, एक्स ने पहला बिल अपने ही पास रख लिया, तो बेटे अगर बिल अपने पास है तो नो एंट्री, कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है अगर बिल आपके खुद के पास है तो। दूसरा वाला बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो दूसरे बिल में आप बनाओगे, एंट्री याद होनी चाहिए अब, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR सेकेंड। BR सेकेंड था कितने का? 5,000 का, और बेटे 5,000 का बिल हमने 6% के रेट से बैंक से डिस्काउंट करा लिया और 2 महीने का बिल है, सही है, 2 महीने का बिल है, तो 50 रुपीज हो गई डिस्काउंट, 50 रुपीज डिस्काउंट कट करी बैंक ने और 4950 हमारे अकाउंट में डाल दिए। हमने एंट्री बना दी बीइंग बिल डिस्काउंटेड, हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, करेक्ट। जब भी बेटे बिल के यूज होते हैं तो इसकी बुक में कोई भी एंट्री नहीं बनती, नो एंट्री, यहां पर भी नो एंट्री। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटे बिल के यूजेस हम लोगों ने देख लिए कि हमने बिल का क्या क्या यूज किया है। अब आप आगे चलते हैं और आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर। अब हमने बिल का यूज तो कर लिया, बिल का यूज करने के बाद आती है हमारी ड्यू डेट। अब हमें ड्यू डेट पे क्या करना चाहिए, आराम से रीड करिए ड्यू डेट पर क्या हुआ। ड्यू डेट पर वाई फेल्ड टू पे, वाई पैसे नहीं दे पा रहा है। अब बेटे जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको क्या बोला था कि आगे चलकर जब वाई पैसे नहीं दे पाएगा ड्यू डेट पर, एक बिल का टाइम पीरियड है 2 महीने, एक बिल का टाइम पीरियड है 3 महीने, करेक्ट। ड्यू डेट भी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी।
अगर आप पहले बिल की बात करें, 1 अप्रैल को आपने बिल लिखा, 2 महीने का बिल है और 3 दिन आपको पता है आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है आपका सीधा सीधा 4 जून। तो हुआ क्या, अब पहला वाला बिल 4 जून को डिसऑनर हो गया, 4 जून। अब हम बात कर रहे हैं ड्यू डेट की। पहला वाला बिल 4 जून को डिसऑनर हो गया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि बेटे डिसऑनर के केस में टैक्स की बुक्स में वाई हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो बेटे मैंने वाई को तो कर दिया डेबिट, ठीक। टू क्या करना है, क्रेडिट किसको करें, ये बात डिपेंड करती है हमने बिल का यूज क्या करा था। और यहां मैंने बिल का क्या यूज करा था, मेरे खुद के पास है बिल, कैप्ट विद एक्स, बिल एक्स के ही पास था, तो बिल का कोई यूज ही नहीं करा मैंने, बिल मेरे ही पास है। तो ऐसे केस में हम क्रेडिट कर देते हैं बीआर को, और साथ ही साथ जो नोटिंग चार्जेस लगे थे, नोटिंग चार्जेस को लिख देते हैं कैश के नाम से या नोटिंग चार्जेस के नाम से, और नरेशन बना देते हैं बीइंग बिल डिसऑनर्ड, यानी कि उसने पहले वाले बिल का पेमेंट करने से हमें मना कर दिया है। पहले वाला बिल है 15,000 का, नोटिंग चार्जेस लगे थे मेरे बेटे 400 रुपीज, तो 400 रुपीज नोटिंग चार्जेस लग गए और टोटल आ गया 15,400, करेक्ट। 4 जून को ये भी अपने यहाँ पर एंट्री बनाएगा, और ये तो एक ही एंट्री बनाता है, बीपी डेबिट, एनसी डेबिट टू एक्स बीइंग बिल डिसऑनर्ड, करेक्ट। बीपी कितने का है, 15,000 का, नोटिंग चार्जेस 400, टोटल हो गया 15,400। और ये कौन सा बीपी था, फर्स्ट वाला, ठीक। अब बेटे 4 जून को तो बिल का पेमेंट हुआ नहीं, अब आती है दूसरे वाले बिल की ड्यू डेट। उसकी ड्यू डेट 1 महीना और बाद होगी, 4 जुलाई को थी, वो वाला बिल भी डिसऑनर हो गया, तो भी वाई तो डेबिट होना ही होना है। अब जो सेकंड वाला बिल था वो बेटे मेरे पास नहीं है, सेकंड वाला बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो होगा क्या, वाई तो डेबिट होगा ही होगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और जो नोटिंग चार्जेस लगे थे वो बीच में ऐड हो जाएंगे 500 रुपीज। तो कितना हो गया, 5,000 रुपीज का बिल और 5,000 ऐड हो गए, तो कितने हो गए 5,500 बीइंग बिल डिसऑनर्ड, करेक्ट। अब ये भी अपने यहां पर 4 जुलाई को एंट्री बनाएगा, सेम वही एंट्री, बीपी डेबिट, एनसी डेबिट टू एक्स बीइंग बिल डिसऑनर्ड, 5,500। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले हमने गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, 2 बिल बोले थे तो हमने 2 बिल लिख लिए, एक्सेप्ट हो गए। पहले बिल का जो यूज करा, अगर एंट्री बननी चाहिए थी तो बनाई, नहीं बननी चाहिए थी तो नहीं बनाई। फिर ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो हमने डिसऑनर की एंट्री बनाई, जो बिल मेरे पास था उसमें बीआर क्रेडिट हो गया, जो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था उसमें बैंक क्रेडिट हो गया, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स की वेटेज में बहुत आ सकते हैं टर्म 2 में, ठीक। और अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट आगे आने वाले किसी ईयर में से देख रहा है तो यही सेम क्वेश्चन 6 मार्क 8 मार्क की क्वेश्चन की वेटेज में भी आते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में, और अब की बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सेल परचेज की एंट्री भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटे पहले जैसी बना लो, पूरा क्वेश्चन दोबारा से करेंगे हम, सही।
अब जरा देखो 1 अप्रैल को एक्स ने वाई को गुड सेल करा 20,000 रुपीज का। वाई ने 2 बिल एक्सेप्ट कर लिए 2 महीने और 3 महीने के लिए। ठीक, अब की बार उसने क्या करा है, जो पहला वाला बिल है वो तो एंडोर्स कर दिया और दूसरा वाला बिल बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। तो देखो यूजेस बदल गए यहाँ पे। पूरा क्वेश्चन यूज पे डिपेंड करता है कि हमने बिल का यूज क्या करा है, और ड्यू डेट पर बिल होगा डिसऑनर। चलिए बनाते हैं इसका क्वेश्चन भी। इधर हम लिख रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ एक्स, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, और इधर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले अप्रैल 1। अब बेटे मैं इसमें जो नरेशन है वो नहीं बनाऊंगा, नरेशन आप समझ गए होंगे कि कैसे बनती हैं। हमने वाई को गुड सेल करा तो वाई डेबिट टू सेल्स, नरेशन में बोलता जाऊंगा साथ साथ, बीइंग गुड सोल्ड 20,000 रुपीज। इसने गुड्स खरीदा, ये कहेगा जी मैंने गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000 रुपीज। उसके बाद अप्रैल 1 को 2 बिल इसके पास आए, BR1 डेबिट, BR2 डेबिट, और ये बिल किसने दिए इसको, वाई ने दिए। एक 15,000 का बिल है, एक 5,000 का बिल है, टोटल हो गए 20,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये कहेगा मैंने एक्स को 2 बिल दिए, एक बिल एक्सेप्ट कर दिया मैंने उसके लिए 15,000 रुपये का, 15,000 का, एंड द सेकेंड वन वॉज फॉर 5,000 रुपीज, सो द टोटल अमाउंट इज 20,000। अब वही दोबारा से बात, यूजेस ऑफ द बिल, यूजेस ऑफ द बिल, हमने बिल के क्या यूजेस करे हैं। ठीक, बिल का यूज हमने क्या करा, तो देखिएगा बिल का यूज, उसने बोला था कि फर्स्ट वाला बिल, देखिए क्या लिखा है, एक्स एंडोर्स द फर्स्ट बिल एंड द सेकेंड बिल वॉज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए वैसे तो नाम दिया होता है, अगर नाम नहीं भी दिया हुआ तो आप जो है क्रेडिटर को देते हो बिल। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी का नाम लिख देता हूँ, जेड लिख देता हूँ कि उसने बिल किसको एंडोर्स करा, जेड को। चलिए तो जेड को हमने बिल एंडोर्स कर दिया, एंट्री बना दी जेड डेबिट टू BR1। BR1 उठा के मैंने जेड को दे दिया। जब एक्स ने बिल जेड को दिया तो वाई क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, वाई को कोई मतलब नहीं है, तो पहला बिल हमने यूज कर लिया। दूसरा बिल हमने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, ये हमने करा है बिल एंडोर्स्ड। दूसरा वाला बिल दिया मैंने कलेक्शन के लिए, एंट्री बनेगी बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR2 5,000 वाला बिल। ठीक, यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है बेटे ड्यू डेट। पहले वाले बिल की ड्यू डेट आएगी 4 जून, जून 4। अब आ गई ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर बिल हो चुके हैं डिसऑनर्ड। तो मैंने क्या बोला था कि बेटे जब पहला बिल आपका डिसऑनर हुआ तो ये ध्यान रखना, इधर एक्स है इधर वाई है, एक्स की बुक में वाई डेबिट होना ही होना है 2। हमने पहले बिल का करा क्या था यार, चेक करो एक बार, हमने पहला बिल जेड को दिया था, तो यहां पर जेड को ही क्या कर दो, क्रेडिट। बस ये ध्यान रखना नोटिंग चार्जेस बीच में ऐड कर देने। तो 15,400। ठीक, बिल डिसऑनर्ड।
जुलाई 4 को ये वही बेचारा एक ही एंट्री बनाता है बार बार, बीपी डेबिट एनसी डेबिट टू एक्स, 15,000 का बिल, 400 का एनसी, टोटल मिलाकर 15,400, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद जुलाई 4 आता है, जुलाई 4 को दूसरा वाला बिल भी डिसऑनर हो जाता है, कोई बात नहीं, हमने तो वही काम करना है, वाई डेबिट टू, बिल का यूज क्या करा था हमने, दूसरा वाला बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, तो टू बिल्स फॉर कलेक्शन, और इसमें नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाए जाते हैं, क्योंकि जब मैंने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया होगा तो बैंक हमें हमारा बिल तो वापस कर देगा और नोटिंग चार्जेस के पैसे हमारे अकाउंट से काट लेगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, जुलाई 4 सेम एंट्री, बीपी डेबिट एनसी डेबिट टू एक्स, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये BP1 था, ये BP2 है, 5,000 का बिल, 500 की नोटिंग चार्जेस, 5,500। क्लियर? आई होप यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर होगी। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इन बातों को समझना है। हर एक एंट्री में एक रिलेशन है, लॉजिक है, एंट्रीज को पढ़ना सीखो, एंट्री को लिखना सीखो, हर एक एंट्री अपने आप में कुछ बताती है खास बात। ठीक, तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इनके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट अलग है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, बेटे जो भी मैं काम करवा रहा हूँ ये एज पर दी लेटेस्ट CBSE सिलेबस है। CBSE सिलेबस ने अब की बार रिन्यूअल की कोई एंट्री नहीं कराई, रिन्यूअल हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, तो मैं वो करा भी नहीं रहा। हमारे यहाँ पर डिसऑनर तक के क्वेश्चन है और डिसऑनर तक के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन, एक और आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ चलो इसको। ठीक, लास्ट लेंदी हो जाती है ना तो भी बच्चे बोर हो जाते हैं। शुरू की एंट्री देखो, 1 अप्रैल को एक्स ने वाई को गुड सेल करा, फिर वही कहानी। ठीक, वाई ने एक्सेप्ट करा, फिर वही कहानी, 2 महीने का 3 महीने का बिल। एक्स एंडोर्स द फर्स्ट बिल, बिल्कुल अभी अभी मैंने यही तो करा है। ठीक, और सेकंड बिल उसने दिया कलेक्शन के लिए, बिल्कुल अभी अभी भी मैंने यही करा है। सही, बिल्कुल अभी मैंने यही क्वेश्चन करा है। ठीक, अब क्या हुआ, ड्यू डेट पर देखो अब जरा, ऑन द ड्यू डेट, ध्यान से देखना, ऑन द ड्यू डेट वाई फेल टू पे द सेकंड बिल, नोटिंग चार्जेस 500 रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वाई ने पहले वाले बिल का, देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री सेम, चौथी एंट्री सेम, ये सब सेम है यहां तक। अब उसके बाद जब ड्यू डेट आई तो बेटे वो कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखो आप, वो कह रहा है वाई फेल टू पे द सेकंड बिल, यानी कि सेकंड बिल डिसऑनर हुआ है। ठीक है, सेकंड बिल डिसऑनर हुआ है और हमने सेकंड बिल का क्या करा था, बैंक से डिस्काउंट कराया था। मैं केवल आपको ड्यू डेट की एंट्रीज बता रहा हूं। अब जरा सुनिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आई ड्यू डेट, पहले आई फर्स्ट बिल की ड्यू डेट जून 4 को। ठीक, पहले बिल को उसने पेमेंट कर दिया। अब पहले ये देखो, जब ये पहले बिल का पेमेंट करेगा, बेटे ध्यान से बस छोटी सी बात समझनी है आपको, ये तो कहेगा भाई साहब मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया और मैंने पैसे दे दिए।
पहले बिल की अमाउंट थी 15,000 रुपीज, सही, मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया। अब सवाल ये उठता है कि पहला बीपी है किसके पास? एक्स ने पहले वाला बीपी उठाकर किसको दे दिया था? पहला वाला बिल उठाकर किसको दिया देगा? जेड को। तो बेटे ये बताओ, ड्यू डेट पर एक्स डोंट हैव द बिल, करेक्ट? बिल इज विद जेड। तो भैया जब बिल किसके पास है? जेड के पास है, तो एंट्री कौन बनाएगा? जेड बनाएगा। जेड कहेगा मेरे पास पैसे आ गए और मैंने बिल वापस कर दिया। एक्स क्यों बनाएगा? तो एक्स की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। फिर आएगा जुलाई 4, तो यानी कि पहला बिल तो पेड हो गया, अगला बिल आया जुलाई 4, ये अगला बिल पे नहीं कर पाया, तो फिर वो ये एंट्री बनाएगा डिसऑनर वाली, बीपी डेबिट, एनसी डेबिट टू एक्स। ठीक, और ये क्या बनाएगा? डिसऑनर होते ही इसके बुक्स में वाई डेबिट। सेकंड बिल का इसने क्या करा था? कलेक्शन के लिए भेजा था, बिल्स फॉर कलेक्शन। और टू क्या करा था? टू बैंक, नोटिंग चार्जेस के लिए। 5,000 यहाँ पर, 500 यहाँ पर और 5,500 यहाँ पर। सेकंड बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। आई होप इट इज क्लियर। सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मल्टीपल बिल होते हैं, एक बिल का पेमेंट हो जाए, एक बिल का पेमेंट ना हो, करेक्ट? तो वो एक हाइब्रिड क्वेश्चन बन जाता है। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी? ठीक, चलिए बेटा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाता है। ठीक, टाइम पर मैं आपको जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे, हर एक चैप्टर की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक, उसके लिए अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये सीखने का मौका मिल सके। आपके जो फीडबैक्स हैं वो प्लीज़ हमें दीजिएगा, कमेंट में आप लिखिए अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं कोई अलग से कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दूँ। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। एग्जाम पास आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।